बुद्धि को समेट ले, उपराम करे हद की दुनिया से। और पूरे ड्रामा से, ड्रामा की सभी पहचानों से, शरीर से, दिखने वाली जगत की हर एक दृश्य से अपने को उपराम करके ड्रामा के बाहर अपने मूल वतन में, मूल स्थिति में बाबा के साथ स्थित हो जाए। बाबा के साथ निराकारी रूप में कंबाइंड होकर अपने अनादि स्मृति में टिक जाए। मैं आत्मा आवाज की दुनिया से परे अपने निर्वाण स्थिति में स्थित हूँ। वाणी की दुनिया से उपराम होकर हद के सभी रोल और किरदारों से उपराम होकर मैं आत्मा बाबा के समान अपने को अनुभव कर रही हूँ, जहाँ ना कोई संकल्प है, ना कोई विकल्प है, ना कोई संस्कार है, ना कोई शरीर है, ना कोई भाषा है। ना कोई अनुभव है, ना कोई फीलिंग है। मैं बस अपने अस्तित्व को, अपने होने को अनुभव कर रही हूँ। एक अवेयरनेस है, एक चेतना है, जो अपने होने का बाबा के साथ, बाबा के साथ कंबाइंड होकर साक्षी स्थिति में स्थित होकर धरती में बज रहे हद के सभी किरदारों के आदि, मध्य और अंत को दृष्टा बनकर देख रही हूँ। जैसे बाबा ड्रामा में कभी पार्ट बजाने शरीर के गर्भ से पैदा नहीं होता, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता,
किसी बंधन में नहीं बंधता, वैसे ही मूल वतन निवासी मैं आत्मा अपने मूल रूप से देखूं तो सामने एक ड्रामा का सीन जैसे थिएटर में दिखता है, मैं भी अपने मूल स्थिति से उस ड्रामा को अपने सामने टिक टिक करके पास होता हुआ साक्षी होकर देख रही हूँ। उस ड्रामा में मेरा भी पार्ट प्ले हो रहा है। मेरा अर्थात मुझ चेतना के द्वारा अनेक शरीर, कॉस्ट्यूम, संबंध और बंधन का पार्ट बजाया जा रहा है। मैं अति आनंद के साथ बाबा के साथ बैठकर कल्प चक्र के हर युग में अपने पार्ट को और सभी आत्माओं के पार्ट को देखते हुए अप्रभावित हूँ। मैं देख रही हूँ कि ड्रामा के आदिकाल में मेरे द्वारा तत्व प्रधान पार्ट बजाया गया। आदिकाल में जो सत्य धर्म की स्थापना दिखाई है, उसमें मुझ आत्मा को सतो प्रधान शरीर, सतो प्रधान प्रकृति मिली है और अथाह धन, संपत्ति, ऐश्वर्य सब कुछ मिला है। मैं आत्मा अपने आप को देख रही हूँ कि देवी देवता का श्रृंगार किए हुए सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होकर मैं आत्मा पूरी जागृति के साथ अपना किरदार, अपनी भूमिका निभा रही हूँ। जहाँ सब कुछ संकल्पों से ही हो जाता है। पार्ट में किसी को भी अपने रोल और किरदार का अहम भाव नहीं है, चाहे महाराजा महारानी है, चाहे प्रजा है और चाहे दास दासी है। सभी अंदर से पूरी तरह जागृत होकर अपने किरदार को पूरी समर्पणता के साथ बिना अहम भाव के अपनी संपूर्णता के साथ प्ले कर रहे हैं। पूरी धरती में अद्वैत भाव है। आत्मा से परे ना कोई मन है, ना ही कोई बुद्धि है और आत्मा के संस्कार से परे शरीर का कोई और संस्कार भी नहीं है।
जो आत्मा का सत्य है वही संस्कारों में दिखता है, वही संकल्पों में ड्रामा अनुसार बजता है। पूरी धरती में केवल एक ही खंड है, एक ही राज्य है, एक ही मत और एक ही भाषा है। मैं आत्मा अभी कहीं नहीं गई हूं, यही हूं, बाबा के साथ बैठी हूं। लेकिन ड्रामा में मैंने सतयुग और त्रेता युग मिलाकर 21 जन्म ले लिए हैं। अपने सामने की स्क्रीन पर मैं सब कुछ देख रही हूं। मैं आत्मा कहीं नहीं गई, यहीं बैठी हूं, दृष्टा हूं। बनी बनाई मूवी को सिर्फ देख रही हूं। अब मैं ड्रामा की रील को द्वापर युग में प्रवेश करता हुआ देखती हूँ। द्वापर युग में मुझ आत्मा के द्वारा द्वैत का पार्ट प्ले होने लगा। और ये क्या, संसार का भूमि विभाजन हो गया। धरती कई खंडों में बट गई। अनेक मत मतांतर आ गए। आत्मा से अलग, आत्मा के सत्य से अलग सभी के संस्कार दिखने लगे। मैं अभी भी कहीं नहीं गई। मैं बाबा के साथ अपनी मूल स्थिति से बैठकर द्वापर युग में बीतते हुए इस रील को देख रही हूं कि कैसे धरती पर मनुष्य आत्माएं अपने को भूल जाने के कारण खुद को पुजारी समझने लगी हैं। अपनी ही जड़ चित्रों की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगी हैं। कण कण में भगवान देखने लगी हैं। अपनी सारी शक्तियां ही भुला बैठी हैं। मैं देख रही हूं ये सभी आत्माएं पूरी तरह विषय विकारों में डूबकर अपने आप को भूल जाने के कारण दुखी हो रही हैं। इनकी उम्र भी कम हो गई है। शरीर का हर किरदार अब कम समय के लिए बज रहा है और जल्दी जल्दी किरदार बदलते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। मुझ आत्मा का भी पार्ट खुद को भुला देने के कारण अनेक कॉस्ट्यूम बदल रहा है, रोल बदल रहा है। लेकिन अभी भी मैं कहीं नहीं गई। मैं तो बाबा के साथ अपनी मूल स्थिति में, मूल वतन में ही बैठी हूं। स्क्रिप्ट बदल रही है, सीन बदल रहे हैं,
लेकिन ऊपर से, बाहर से देखने वाली मैं आत्मा साक्षी होकर सबके पार्ट को बदलता हुआ देख रही हूँ। फिर ड्रामा टिक टिक करके बजता हुआ कल्प के अंत में आकर पहुंचा और संगम युग में जिस बाबा के साथ मैं मूल वतन में बैठी हूं, अब उस बाबा का भी पार्ट बजने के लिए दिख रहा है। अब बाबा भी स्क्रीन पर आ चुके हैं। बाबा कहीं गए नहीं, बाबा तो मेरे ही साथ ऊपर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं। लेकिन ड्रामा की रील में अब बाबा का भी पार्ट हो रहा है। बाबा ब्रह्मा तन में आकर भूले हुए मनुष्य आत्माओं को उनकी सत्य चेतना का ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें जगा रहे हैं। जो समस्त प्राणी धरती अनेक खंडों में विभाजित हो गई है, मैं और मेरेपन में फंस गई है, विषय विकारों में पूरी तरह डूब गई है। ऐसे सोए हुए मनुष्यों को जगाकर बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा अनेक आत्माओं को जगाने का पार्ट प्ले कर रहा है। और ये क्या, मुझ आत्मा का भी अंतिम जन्म में बाबा के द्वारा जागृत होने का पार्ट चल रहा है। 63 जन्म से खुद को भूल जाने का पार्ट प्ले करने के बाद बाबा मुझे भी किरदार से निकलने का ज्ञान दे रहा है। अनेक जन्म खुद को मनुष्य समझने से, शरीर समझने से, कर्मों के हिसाब किताब और पाप का बोझा हो जाने के कारण मेरी बुद्धि पार्ट में एकदम तमोप्रधान हो गई थी। बाबा उसको दिव्य बुद्धि का वरदान दे रहा है। शिक्षक बन के पढ़ाने का किरदार प्ले कर रहा है। सदगुरु बन के बाबा उन्हें ड्रामा का अंत करने का और अपने सत्य में टिक जाने का अनुभव कराने वाला है। अब तो ड्रामा अपने अंत क्लाइमेक्स में पहुंच चुका है। 5000 वर्ष जो धरती के अनुसार समय से बंधा हुआ है, उस ड्रामा को मैंने मूल वतन से 1 सेकंड में देख लिया। अनेक पार्ट में मुझ आत्मा को बाहर से आते जाते देखा, लेकिन मैं आत्मा कहीं नहीं गई। कभी मैंने अपने को भारत में जन्म लेते देखा, कहीं रूस रशिया में जन्म लेते देखा, कहीं सऊदी अरेबिया में जन्म लेते देखा। लेकिन मैं उपराम आत्मा अपने मूल स्थिति में कहीं नहीं गई। सिर्फ साक्षी होकर
ड्रामा में सब कुछ देखा और ब्राह्मण पाठ को आखिरी में अभी भी साक्षी होकर देख रही हूं कि मैं कैसे बाबा का ज्ञान लेने के लिए ब्राह्मण दिनचर्या और आत्मा का अनुभव करने के लिए इस समय साइंस के साधन द्वारा योग लगाने का पार्ट प्ले कर रही हूं। खुद को विस्मृत दिखाने का पार्ट प्ले हो रहा है और स्मृति से जगाने का पार्ट प्ले हो रहा है। पार्ट में आत्मा विस्मृति और स्मृति के चक्कर में फंस जाती है। ये सब बना बनाया ड्रामा बहुत ही रमणीक है। अंत में इस ज्ञान के द्वारा आत्मा का पार्ट बदलकर एकदम फरिश्ता का हो गया है, अर्थात अब आत्मा अपने सभी संसार की पहचानों से मुक्त हो चुकी है। ड्रामा में प्रवेश करते समय आत्मा जैसी आत्माभिमानी थी, अंत में वैसे ही आत्मा अभिमानी बन चुकी है। शरीर और ड्रामा का ज्ञान पाकर झूठे बंधनों से मुक्त हो चुकी है। हैप्पी एंडिंग दिख रही है। ड्रामा समाप्त होने को है। और ये पिक्चर मैं दोबारा भी देखूंगी, दोबारा भी इसका आदि मध्य अंत हूबहू ऐसा ही होगा। देखने में लगेगा कि मैं एक शरीर से दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में गई, लेकिन ये तो बना बनाया ड्रामा है, पहले से फिक्स्ड है, रिकॉर्डेड है। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। इसको सिर्फ साक्षी होकर देखा जा सकता है। और मैं आत्मा अपने सभी स्वरूपों को इस स्क्रीन पर, दिव्य बुद्धि की स्क्रीन पर देखकर आप समान स्थिति में स्थित हूं, अपनी अनादि स्थिति में स्थित हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम।